और मैं इसको मनाने की कोशिश कर रही हूँ और मीठी जैसे थोड़ी पागल है, आप सबको पता ही है। थोड़ी बहुत ज़्यादा पागल है, इनको लगता है मैं पागल नहीं हूँ। तो मैं इनको बस हँसाने की कोशिश कर रही हूँ और इनको मिर्ची हंसाना, खिला दिया मिर्ची मैंने। खिला के कोई हंसाता है? बहुत नाइंसाफी है भाई, एक तो गर्लफ्रेंड के जाने का झटका और उस पर आपकी तीखी मिर्ची का तड़का। हमें तो लगा था कि अमन का मूड और खराब हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और ही है। जाने क्या कर गए जैसे अंधेरों में तुम। You know what, Vicky? I really love you. तुम सचमुच बहुत अच्छी हो। तुमने मेरा मूड ठीक कर दिया। You're such a lovely person है। मतलब मेरा मूड ठीक हो गया। You're seriously lovely person। बहुत अच्छी। I love you. Yeah, yeah, yeah. क्या हुआ? सॉरी अमन, बाय। मीटिंग? आपका मूड तो ठीक हो गया अमन बाबू, लेकिन देखिए ना, आपका आई लव यू सुनकर मीठी का मूड खराब हो गया। क्यों मीठी, आपको अच्छा नहीं लगा अमन का इजहार इश्क? फिर भी लगे। इन्होंने आई लव यू एज अ फ्रेंड बोला था, एज अ गर्लफ्रेंड या लवर नहीं बोला था। तो एज अ फ्रेंड तो बोलते ही रहते सब लोग आई लव यू, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बात नहीं मीठी, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जल्द ही अमन आपको बॉयफ्रेंड वाला आई लव यू भी बोल ही देंगे। भाई तभी तो आएगा कहानी में असल ट्विस्ट। रीनू डबास, मुंबई, आज तक। भाई राखियां तो मैंने ले ली और अब बारी पूजा की थाल खरीदने की, लेकिन मुश्किल ये है कि सब की सब बहुत खूबसूरत है और मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। लेकिन मेरी मुश्किल तो फिर भी कम है, बड़ी मुश्किल तो आ पड़ी है मधुबाला के लिए, जिनकी शादी होने वाली है आरके से और सगाई हुई थी मुकुंद से। बेचारी मधुबाला। तस्वीर खींचने वालों की लंबी कतार होगी, मधु नीचे आओ। पर ये किसी को बताना होगा कि होगी एक ऐसी शादी। कैमरा एक्शन। जहाँ 40 लाख की खातिर मैं साथ नहीं लूंगी सिर्फ 4 फेरे। मधु आगे हो जाइए। 1 मिनट। आरके कभी भी किसी के पीछे नहीं चलता। मंजूर होगा मुझे ये नाम, बैकअप। मिसेस आरके मधुबाला। ये है टेलीविजन की सबसे अनोखी दुल्हन, सबसे बेचारी दुल्हन, सबसे दुखी दुल्हन, क्योंकि इसे पता है कि इसकी शादी के बाद इसके बर्बादी के दिन शुरू होने वाले हैं। जी हाँ, सुपरस्टार आरके ने मधुबाला के साथ शादी किसी प्यार या खुशी की खातिर नहीं, बल्कि बदला लेने के लिए किया है। साजिश कह लो, मर्जी कह लो, चाल कह लो, आपके ऊपर है। आरके एक अपनी ही ट्रांस में है और वो आता है और बस शादी कर लेता है। तस्वीर खींचने वालों की लंबी कतार होगी, मधु नीचे आओ। पर ये किसी को बताना होगा कि होगी एक ऐसी शादी। कैमरा एक्शन। जहाँ 40 लाख की खातिर मैं साथ नहीं लूंगी सिर्फ 4 फेरे। मधु आगे हो जाइए। 1 मिनट। आरके कभी भी किसी के पीछे नहीं चलता। मंजूर होगा मुझे ये नाम, छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे। लेकिन मिस मधुबाला मलिक, आपको क्या पड़ी थी जो आरके के जबरदस्ती करने पर आपने इसके साथ फेरे ले लिए? अरे चीख चिल्लाकर मना भी तो कर सकती थी। जब ये होता है कुछ सिचुएशन अराइज होता है जहाँ पे मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता
पर जो भी ये बोलते हैं हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है. सो यस, आई एग्री टू इट. अच्छा, तो सीरियल की हीरोइन बेचारी हालात की मारी थी, वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी. मधुबाला के परिवार के पालनहार शमशेर मलिक बीमार हो जाते हैं और उन्हें इलाज के लिए लाखों करोड़ों की जरूरत है, जो सिर्फ आरके दे सकता है. तो बस मधुबाला ने शमशेर मलिक की जान बचाने के लिए कर ली नो मंगनी और पट शादी और बन गई बलिदान की जीती जागती मूरत. चलिए मिसेस मधुबाला मलिक आरके, उम्मीद करते हैं कि आपका ये त्याग दर्शकों के साथ साथ आरके के दिल में भी थोड़ी तो दया पैदा करे. अनुपमा राय, मुंबई आज तक. राखी शॉपिंग तो हो गई, लेकिन साथ ही काफी खर्चा भी हो गया. एक काम करती हूँ, जरा भाई को फोन लगाकर गिफ्ट की बात भी कर ही लेती हूँ. तो मैं लगाती हूँ अपने भाई को फोन, तब तक आप ले लीजिए एक छोटा सा ब्रेक. मत देखते रहना सास बहू और बेटियां. देखकर मेरा दिल तो बच्चा हुआ जा रहा है. अपने दिल को तो मैं समझा लूंगी, लेकिन आप जरा मुझे ये समझाइए कि क्या आनंदी ने जग्या को वाकई भुला दिया है? क्या आनंदी देखने लगी है शिव के सपने? भाई मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि देखिए ना कैसे सुहागन की तरह सज सवर के वो मना रही है तीज का त्योहार. अब ऐसे में दिल में सवाल उठना तो लाजमी है ना. दादी सा के घर सज गए हैं सावन के झूले, जिस पर झूल रही है आनंदी. ले जा तू संदेशा मेरा, मैं सद पे जाऊं. बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गया मिठियां अम्बियां. सुहागन की तरह उसने किया है सूल्हा श्रृंगार. ओ घर आजा परदेसी, ये तेरी मेरी एक जिंदड़ी. सुहागन की तरह उसने भी रखा है तीज का व्रत. तेरी मेरी एक जिंदड़ी. एक सुहागन की तरह अपने पति की लंबी उम्र की दुआ कर रही है आनंदी. सीरियल बालिका वधू में मनाया जा रहा है हरियाली तीज का त्योहार. गहना और रिश्तेदारों संग आनंदी मना रही है तीज माता का व्रत. जो किसी बड़े ट्विस्ट से कम नहीं है. तलाक के बाद जब जगिया से टूट चुका है आनंदी का नाता, तो फिर किसके लिए व्रत रखा है उसने? झूल रही आनंदी शिव के ख्यालों में खोई है. कहीं ऐसा तो नहीं कि आनंदी की लाइफ में जगिया के कमबैक की गुंजाइश अभी बाकी है? गौरी को तो हर वक्त यही डर सता रहा है. गौरी को तो हमेशा से यही डर रहा है कि जगत कहीं वापस आनंदी के पास ना चले जाए. गौरी को तो हमेशा यही इनसिक्योरिटी रही है. गौरी को अपनी सौतन का डर सता रहा है, तो वहीं जगत बाबू को शिव और आनंदी की शादी की खबर सुनकर झटके लग रहे हैं. 15 दिन के अंदर मेरी माँ की बरसी मनाई जा रही है ताकि वापस जाकर मेरी शिवराज शेखर से शादी हो सके. मैं तो वेट कर रहा हूँ भाई मेन्यू में क्या क्या रहेगा, क्योंकि गुलाब जामुन जरूर रखना. That too we'll see on the day of marriage. Okay. रिसेप्शन पार्टी के लिए तो आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार. फिलहाल हम आपको लिए चलते हैं इफ्तार पार्टी में, जो मनाई जा रही है बालिका वधू के सेट पर, जिसमें कलाकारों के साथ साथ शामिल है सारा स्टाफ. इस छोटे से ब्रेक के बाद सब जुट गए लाइट, कैमरा और एक्शन में, और आनंदी
फिर खो गई ख्यालों में। आज तक ब्यूरो। वाव, रंग बिरंगी चूड़ियां। भाई राखी की शॉपिंग तो मैंने कर दी है, लेकिन मुझे लगता है बाकी की शॉपिंग निपटाने में भी मुझे थोड़ा टाइम और लग जाएगा। तो एक काम कीजिए, सास बहू और बेटियां के आज के सफर को करते हैं यहीं खत्म। आप भी जाइए, जरा शॉपिंग वॉपिंग कीजिए। मिलेंगे कल, तब तक देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।